ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 3 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि कदम कदम बाबा से श्रीमत लेनी है, तभी देवी देवता बनेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, किसी बात में अगर मूंझते हो, तो बाबा से पूछो कि इस हालत में हम क्या करें। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जो सिर पर पापों का बहुत बोझा है, इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा चलो आप सर्विस भी करते हो, 8 घंटे चलो गवर्नमेंट की नौकरी किया, 8 घंटे रेस्ट किया, लेकिन बचा जो 8 घंटा है उसमें मेरी सर्विस करो और याद करो, और साथ ही साथ स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करना है। सबको ये बताओ कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाबा से क्या लेना है, वर्षा लेना है। तो कितने तुम बच्चों ने भूलें की है, मेरी ग्लानि की है ना। सर्वशक्तिमान को कण कण में कह दिया, ठीक कर भीतर में कह दिया, और अभी तो समय नहीं है ना। अभी मैं आया हूँ और मौत भी सामने खड़ा है, माना आज किसी की कोई गारंटी नहीं है, किसी समय मौत आ सकती है। तो ये कहा कि अभी रावण का राज्य चल रहा है, आसुरी संप्रदाय है और इसमें सभी भ्रष्ट है ना, एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। और मैं आकर के क्या बनाता, श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। तो मैं हसीन मुसाफिर आकर के सबको हसीन बनाता हूँ। अभी तो देखो सभी श्याम बन गए हैं, सही पतित तमो प्रधान बन गए हैं, उन सबको मैं सुंदर बनाता हूँ। आज जो लोग हैं कितना क्रीम पाउडर लगा करके है ना, आर्टिफिशियल मेकअप करके वो सुंदर बन जाते हैं, लेकिन है तो नर्क के परी, टेम्पररी है। और मैं तो आकर के आपको बहुत खूबसूरत स्वर्ग की परी बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा जो महिमा लोग गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो जो सुख घनेरे जो है इसी समय आकर के मैं उस सुख घनेरे देता हूँ। लेकिन लोग ये महिमा तो गाते हैं, लेकिन माता कौन है वो जानते नहीं है ना। ये जो माता बाबा ने कहा, ये जो ब्रह्मा है जिसके अंदर प्रवेश करके और जिसके भीतर शिव बाबा जो है कहते मैं आप बच्चों को ज्ञान देता हूँ, ये माता है। तो इनको याद नहीं करना है बाबा कहते हैं, क्योंकि इनसे वर्षा नहीं मिलने वाला है। और ये जो है इनको भले भूल जाओ, बाबा कहते साकार को भले भूल जाओ लेकिन मुझे नहीं भूलो, क्योंकि वो भी किससे वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते दलाल भी कहा बाबा ने, माता भी कहा तो दलाल भी कहा ब्रह्मा को, क्योंकि दोनों के बीच का क्या कराते, सौदा कराते ना, सगाई कराते हैं। तो उनको भी वर्षा बाबा कहते मुझसे ही लेना है ना। और तुम बच्चों को भी वर्षा कौन दे रहा है, मैं ही देता हूँ। इसलिए मुझे ही याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो, है ना। अपने अंदर जो भी विकारों रूपी जो भूत है, उन भूतों को क्या करो, पुरुषार्थ के द्वारा निकालते रहो। अब जो है कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। बाबा ने कहा समस्याएं तो आएंगी, हिमालय जैसी बड़ी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन जो उड़ती कला की विधि जो मैंने बताई है, बाबा कहते उस विधि के द्वारा आप उसे सहज पार कर सकते हो। तो वो कौन सी विधि बाबा ने कहा, वो विधि है कि अपने सामने आप प्राप्तियों को इमर्ज रखो कि वर्तमान हमें कौन से प्राप्ति हो रही है ना। बाबा से वर्तमान और भविष्य की जो प्रारब्ध है, जो प्राप्तियां हैं, तो बाबा कहते हैं उसको इमर्ज रखो, उनके अनुभवी बनो, है ना। बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा वो जो प्रारब्ध है वो स्पष्ट दिखाई दे भविष्य का, और अभी वर्तमान का तो अनुभव कर ही रहे हो। तो ऐसे ही कदम कदम में बाबा कहते पद्मों की कमाई जो जमा करने का यही समय है, तो इसलिए उसे जमा करो। अभी बाबा कहते ऐसा भी समय था कि यथा राजा रानी प्रजा सभी श्रेष्ठाचारी थे, वहाँ तो कोई हिंसक भावना नहीं थी, है ना। सब इकट्ठे शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, है ना, जल। लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं क्या हो गए, अभी तो तमो प्रधानता बढ़ गई है ना। अभी आसुरी संप्रदाय है। आज ना जानने के कारण आज जो लोगों ने जो मेरी रची जो दुनिया है, सतयुग त्रेता, वहाँ पे सारे असुरों को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। कहते वहाँ कंस था, जरासंधी, हिरण्यकश्यप, रावण। तो बाबा कहते दोनों युग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है
ये सभी जो है इसी समय की बात है ना। उस समय तो सभी श्रेष्ठाचारी थे। और मैं जो है बाबा कहते ये जो अनुभवी रथ लेता हूँ, ब्रह्मा का जो तन है वो हर चीज का उनको अनुभव है, और फर्स्ट क्लास मेरा जो रथ है, और उसके द्वारा जो है मैं सब कुछ आप बच्चों को समझाता हूँ, है ना। जो ज्ञान जो लोप हो गया उसे मैं अभी आकर के सुना रहा हूँ, और फिर जो है ये लोप हो जाएगा। तो मेरी महिमा भी गाते हैं, कहते हैं ना बाबा, क्या महिमा गाते कि सब कुछ करके छिपाया। बाबा तो है ही निष्काम सेवाधारी। तो इतना बड़ा कार्य करके नई दुनिया रच करके हम बच्चों को देवता बनाते हैं, और परम धाम चले जाते, छिप जाते हैं। तो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तो बाबा कहते परिवर्तन हो नहीं सकता। इसीलिए मेरी आने की जो यादगार है उसको शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। और वही जो है बाबा कहते मैं ही कौन हूँ, पतित पावन हूँ। और मैं आता ही कब हूँ, जब पूरी सृष्टि जो पतित बन जाती है तब उसे पावन बनाने आता हूँ। तो दो चार को पावन नहीं बनाता हूँ, है ना, पूरी सृष्टि को ही क्या करता हूँ, पावन बना देता हूँ। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को। आज की अमूल्य का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है ना। बाबा ये कह रहे हैं, जब आत्मा सतयुग में थी तब वो निर्मल थी, पवित्र सतो प्रधान थी, तो वह श्रेष्ठाचारी थी, वो दुनिया ही श्रेष्ठाचारी थी। लेकिन जैसे जैसे आत्मा देह अभिमान में आती है और उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार विकारों का जब मैल चढ़ता है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों का कर्तव्य क्या है, खुद बन करके श्रेष्ठाचारी बन करके बनाना। आज की मुरली का प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ ही साथ शंख ध्वनि करो, ये जो ज्ञान शंखनाद करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहकर बाप से वर्षा ले लो। ये जो वर्षा है सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा कहते उस योग्य बने और बाबा से वर्षा ले। गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, है ना। बाबा याद दिला रहे हैं अतीत के गौरव की, कि सतयुग में जो सुखधाम था वहाँ बहुत सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिर्फ भारत ही था उस समय, और कोई खंड नहीं था। भारतवासी और राजा रानी, भारतवासी यथा राजा रानी, सतयुग की बात है। वहाँ सभी प्रजा आदि सब बहुत मजे में थे, और मौलाई मस्ती, रूहानी मस्ती में थे, खुशी में थे। कभी कोई वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा गाते न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ये महिमा बाबा कहते बहुत महिमा उनकी गाई जाती है अभी तक। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, क्योंकि सभी श्रेष्ठाचारी थे, सभी संपूर्ण थे, इसलिए सबकी महिमा होती है
है ना। भले जो पद नंबरवार था, लेकिन बाबा कहते गुणवान सभी थे। फिर माया आकर के छटकती है ना। कब छटकती माया? जैसे जैसे 2500 वर्ष बीता, सतयुग त्रेता बीतने के बाद माया देहभान आती है और वहाँ माया की प्रवेशता हो जाती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके। बाबा सारा कार्य किसका है? ऊंचे से ऊंचा बाप का है। तो ये बाबा कहते हैं सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। बाबा तो सतयुग में आते नहीं, कहाँ चले जाते? परम धाम। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था। वहां दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प के बाद सतयुग बीता, त्रेता बीता, और जैसे द्वापर युग आया, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वहां तो कभी भी भ्रष्टाचार बाबा कहते हो ही नहीं सकता। वहां तो सभी श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे, आत्मा जो स्वच्छ थी, तो उन पर धीरे धीरे 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है ना। बाबा कहते इकट्ठा नहीं हुआ, धीरे धीरे बाबा कहते धीरे धीरे विकारों की मैल आत्मा पे चढ़ने लगी। फिर राजा रानी प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, वो सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं, है ना। लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो 33 करोड़ जो देवी देवताएं थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कहाँ चले गए, है ना। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बाबा कहते वही आत्मा ही नीचे उतरते उतरते श्रेष्ठाचारी से क्या बन गए? भ्रष्टाचारी। गाते भी है ना मंदिरों में जाकर के मनुष्य, देवताओं के आगे जाकर के क्या गाते? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो, आप ही तरस परोई कहते हैं ना, हम पे रहम करो। वो गॉड फादर भगवान के आगे भी गाते हैं, रहम करो, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे भी जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ, अपने जैसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे, जानते नहीं। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का वहाँ नाम ही नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, है ना। भ्रष्ट बन गए माना बाबा ने बताया भ्रष्टाचार कहाँ से शुरुआत हुई? जहाँ पतित बन गए, विषय वासनाओं में जहाँ से लिप्त हुए, विकारों के कारण ही बाबा कहते भ्रष्ट बने। यथा राजा रानी तथा प्रजा अब सब भ्रष्टाचारी हैं। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं? अब ये तो कोई नहीं जानते हैं, ये तो बाबा ही आकर के बताते हैं। यह है पतित दुनिया। अब भ्रष्टाचार तो होना ही है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ऊपर से नीचे तो आना ही है ना। अब फिर अब बाबा कहते हैं जो कुछ तुम समझो, यहाँ फिर औरों को भी क्या करो? समझाओ, है ना। समझ कर क्या करना है? समझाना है। बाप की महिमा गाते हैं ना कि अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। तो निराकार भगवान को तो आना जरूर पड़ता है ना, क्योंकि बाबा तो सतयुगी दुनिया में तो जाते ही नहीं, अभोक्ता है, निष्कामी है ना। उनके समान तो कोई हो ना सके, है ना। इतना ऊंचा बना करके बाबा परमधाम चले जाते हैं। तो बाबा कहते भगवान को जरूर आना पड़ता है ना। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है।
उसको आकर के पावन बनाना है। आप दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी क्या हैं? पतित हैं। अभी तो बाबा कहते राजा रानी तो है ही नहीं, है ना। अब पहले तो राजा ही जो समय था, बाबा कहते द्वापर और कलयुग में चला, और अभी तो बाबा कहते पंचायती राज आ गया है। प्रजा का तो अभी प्रजा पर राज्य है, अभी तो कोई राज्य नहीं है। जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी जब शासन था तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। किनको देते थे? अंग्रेजों को। सोचो, कोई ने 20-30 हजार दिया तो अंग्रेजों की ओर से क्या मिल जाता? उनको टाइटल मिल जाता था, राय बहादुर कुछ कुछ ऐसा बाबा ने कई बार बताया है। उनको बहुत बड़े बड़े टाइटल मिल जाते थे, है ना, जो धनवान होते थे। बाबा अनुभवी है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा अनुभवी हैं। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा। हर चीज का अनुभव है, भक्ति का अनुभव है, गृहस्थ का अनुभव है ना, दुनिया की सारी सब चीजों का अनुभव है। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े भी बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बाबा कहते बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो 3 और 2 5, क्योंकि क्रिश्चियन धर्मों को लगभग अभी 2000 वर्ष हो रहे, तो ये भी सच कहते हैं, है ना, मशहूर है। स्वर्ग जो है बहुत नामी ग्रामी है। हर धर्मों में स्वर्ग की क्या है? महिमा है। भले वो जाते नहीं हैं लेकिन महिमा जरूर करते हैं। तो बरोबर 5000 वर्ष का हो गया ना, 3 और 2 5। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं। फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, इधर लाखों वर्ष कह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है। मतलब क्लियर 5000 वर्ष को बाबा कहते क्लियर आप समझा सकते हो इस पॉइंट के आधार पर। परंतु जो बच्चे हैं ना, बाबा कहते समझाते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। कहाँ की बात है? सतयुग की। वहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहाँ कोई भी हिंसक कोई घटना नहीं होती थी, सभी अहिंसक थे। वहाँ कंस, जरासंधि और हिरण्यकश्यप जो असुर जो दिखाते हैं, आसुरी संप्रदाय, ये कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, रावण को त्रेता में ले जाते हैं। तो बाबा कहते सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के, राक्षसों के ही नाम हैं। तो बाबा कहते मेरी रची दुनिया में ये कोई भी नहीं होते। ये जितने भी असुर है ना, अभी के समय होते हैं, इसी समय की बात है, कलयुग में। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं ना। ब्रह्मा के किस समय ब्राह्मण देवता कहा जाता है ना, क्योंकि ब्राह्मण क्या बनते? पवित्र बनते। तो ब्राह्मण से क्या बनते? 3 धर्म स्थापन करते। ब्राह्मण संगम में, सतयुग में देवता और त्रेता में क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है।
दोनों युग की एज तो एक जैसी है ना। 1250 वर्ष सतयुग और 1250 वर्ष त्रेता युग। सतयुग में दैवी राज्य और त्रेता में भले देवता थे, लेकिन फेलवर होने के कारण क्या कह दिया, क्षत्रिय राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की और सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? कहेंगे क्या? नहीं। बाबा कहते उन्होंने तो वहां जाकर के राज्य किया, लेकिन वो राजधानी किसने स्थापन की? उन्हों को ऐसा योग्य किसने बनाया? तो दोनों ही स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। तो शिव बाबा कहते हैं कि यह जो तुमको मैं ज्ञान सुनाता हूँ इस समय संगम युग पर, यह फिर प्रायः लोप हो जाएगा, है ना। जैसी नई दुनिया आएगी विनाश होगा और विनाश काल में ही क्या हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। इस्लामी, क्योंकि वहाँ आवश्यकता ही नहीं है ना सतयुग में। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं। बाबा कहते लेकिन ये देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ, ये ज्ञान सब भूल जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या हो जाएगा, है ना। जैसे बाबा ने ज्ञान सुनाया, फिर विनाश हो जाएगा, है ना। फिर सतयुगी दुनिया आएगी, उसके बाद तो निरंतर चला आ रहा है ना युग, इसलिए लोगों को याद रहता है। और अभी स्थापना के बाद क्या हो जाएगा, विनाश, तो सब लुप्त हो जाएगा। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं ना, क्योंकि नए सिरे से फिर प्रारंभ होगा ना युग का। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने को छिपा लेता है। स्वर्ग में तो जो देवी देवताएं थे, उनको फिर माया आकर के चटकी कहाँ से, जब वो वाम मार्ग में गए ना द्वापर से, पूरे बेगुण बन गए, है ना। जो गुणवान थे वो क्या बन गए, बेगुण बन गए। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो, है ना। द्वापर काल के भारत के जितने भी राजा महाराजा थे, उनके पास महलों में मंदिर थे और देवी देवताओं के। आप बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते मेरे बच्चे ही क्या करते, मेरे कहने पर नहीं चलते, है ना, जैसा चलना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी बात में अगर मूंझो, है ना, तो चिट्ठी लिखकर पूछो, है ना। कोई बात समझ में ना आए तो बाबा समझा नहीं देंगे, बाबा को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती है। बाबा जानते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिखकर पूछनी चाहिए, है ना। बाबा के तूफान के बारे में भी पूछो कि इस हालत में क्या करें, अगर कोई समस्या आ रही है, विघ्न परिस्थितियां आ रही है, पूछो बाबा को। बच्चे की शादी है ना, इस हालत में क्या करें, कोई मरा है क्या करें। बाबा कहते मत लेनी चाहिए ना, किसी ने शरीर छोड़ा, जो कुछ भी नए नए बच्चे हैं, तो बाबा कहते श्रीमत से करेंगे तो क्या होगा, हर बात अच्छी होगी, कल्याणकारी होगा। श्रेष्ठ बनना है ना, तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके, श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा तो खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? बाबा कहते केवल श्री कृष्ण की आत्मा सीख रही क्या? नहीं,
जो भी देवी देवता घराने के हैं ना, पूरी बिरादरी वंशावली, तो ये सभी इस समय ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहते और कोई आकर के ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो सनातन धर्म की आत्मा ही संगम युग में आकर के क्या बनेंगी, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगी। हाँ, प्रैक्टिकल में ईश्वरी संतान बनेंगी। अब बने हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तो शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट की सर्विस में है ना, तो 8 घंटे तो गवर्नमेंट की नौकरी करनी होती है ना। तो बाबा तो कई बार बाबा ने तो बांटा हुआ है ना, 24 घंटे में चलो 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी किया, चलो 8 घंटे रेस्ट किया, अब 8 घंटा तो बच रहा है ना। बाबा तो हिसाब बहुत अच्छा लगाते हैं, कोई बहाना बना नहीं सकते। तो बाकी जो समय है ना उसमें याद करो, कम से कम 8 घंटा मेरी सर्विस करो, याद भी करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ और शंख ध्वनि करो, अन्य आत्माओं को भी। हाँ, ये गो ज्ञान है, बाबा कहते ये ज्ञान बांटो, ज्ञान सुनाओ। कौन सी मुख्य, कौन सी बात, परमात्मा का परिचय तो देना है, लेकिन सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा ले लो, क्योंकि बिना पावन बने तो सतयुगी वर्षा तो मिल नहीं सकता। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना, उनके हम बच्चे हैं, तो बाबा कहते बच्चों को ही तो मिलेगा ना। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, भारत बनता है अर्थात भारतवासी है ना, मुख्य भारतवासी। अभी तो सभी नरक के मालिक हैं, नरक में दुखी होते हैं, तब बाबा को याद करते हैं। इस समय पूरी दुनिया, आम जो है खास भारतवासी, आम सारी दुनिया दुखी है ना, और भगवान को याद कर रहे हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए तो कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है, कड़कड़ में है। तो बाबा कहते हैं तुमने कितनी बड़ी भूल की है। सर्वव्यापी तो माया है, 5 विकार बाबा ने कहा ना। सर्वशक्तिवान को, परमधाम निवासी परमात्मा को क्या कह दिया, कणकण में कह दिया। परंतु बाबा कहते ये भी क्या है, ये जो कहते हैं ना ये भी ड्रामा की नोंद है। लेकिन अब तो उनसे बाहर निकलो ना, चलो अब मैं आया हूँ, अब मैं तुमको समझ दे रहा हूँ, तो अब तो इन सब बातों से बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी वयाभिचारी हो गई है, मना एक की भक्ति नहीं रही है ना। जैसे द्वापर काल में तो अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की भक्ति थी, फिर देवी देवताओं की भक्ति शुरू हो गई, और ऐसे करते करते आज तो 5 तत्वों के मनुष्यों की भक्ति शुरू हो गई, अनेकों की भक्ति। मौत आकर के सामने खड़ा है, आज किसी की कोई गारंटी नहीं है ना, बैठे बैठे मौत आ जाती है, राह चलते मौत हो जाती। तो बाबा कहते किसी की कोई गारंटी नहीं, अचानक, इसलिए बाबा ने कह दिया सामने आकर खड़ा है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, सबका अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं। तो परंतु बच्चे ऐसे बाप को भी बाबा कहते भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं। रावण का बुत जलाते हैं, पुतला जलाते हैं, तो ये जो रिवाज है ना पीछे निकला है द्वापर काल के बाद से, तो रावण को जलाते हैं। परंतु बाबा कहते रावण तो मरता ही नहीं है, बल्कि हर वर्ष रावण जो है वो बड़ा होता जाता है ना। कंपटीशन हो गया, पहले छोटा रावण बनाते थे 10 फुट का, अभी क्या कहते, अभी तो 15 फुट का बनाया, फिर तो 50 फुट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बड़ा चित्र मूर्तियां बनाते हैं ना। अब इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे, लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे ना। ऐसे नहीं कि वहाँ आयु बड़ी होती है, चलो लक्ष्मी नारायण जो है 150 वर्ष आयु होती है, तो बहुत शरीर भी उनका बहुत लंबा होगा, बड़ा होगा। बाबा कहते नहीं,
कॉमन होता है जैसे यहाँ होते हैं। मनुष्य मनुष्य जैसे ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है ना, अभी मनुष्यों की वैरायटी कैसे है, कोई काले हैं, कोई कैसे हैं, कोई नाटे हैं, कोई मोटे, अनेक प्रकार के देखो विश्व में आज लोग जो है वैरायटी हैं। भारत में सुंदर भी थे, बहुत सुंदर कंचन काया है ना, पवित्र जो देवता हैं बाबा कहते हैं ना, जिसकी कोई चित्र भी बना नहीं सकता, इतनी खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी होगी, तो भारत में ही थे। और अभी देखो श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, शिव बाबा। वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। श्याम को सुंदर बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला वो हसीन मुसाफिर, बहुत सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान बाबा के तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को बाबा कहते ब्रह्मा को भले भूल जाओ, लेकिन शिव बाबा को नहीं भूलो। हमेशा समझो बाबा हमको सजनियों को, हम सभी कौन है, आत्मा रूप में हम सभी सजनियाँ हैं, खूबसूरत परी ज़्यादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नर्क की परी हो ना, भल कितना भी कोई फैशन करे, हाँ, पाउडर आदि लगाए, पाउडर क्रीम लगाए, फिर भी नर्क में है ना, बहुत मेकअप करके बाबा कहते सुंदर बन जाए, लेकिन फिर भी तो नर्क में है ना। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है व नर्क है, तो क्या कहते हैं लोग, जिनके पास बहुत रुपए पैसे महल मोटर गाड़ियां है ना, तो कहते हैं साहूकारों के लिए ये स्वर्ग है, और जो गरीब है ना, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, अभावग्रस्त जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए नर्क है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग और नर्क को तो जानते ही नहीं, जबकि तो इस समय बाबा तो हमेशा हमको बताते हैं ना, जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नर्क है, और नर्क में सभी भोगनाएं भोग रहे हैं। तो बाबा कहते लोगों को ये भी नहीं पता है कि स्वर्ग और नर्क किसको कहते हैं। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया, उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये महिमा किसकी है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। अब माता किसको कहा जाता है, तुम मात पिता जब कहते हैं तो ये माता किसको कहा जाता है, माता तो जन्मदात्री होती है ना, जन्म देने वाली। तो शिव बाबा कहते हैं कि जरूर जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, बाबा प्रवेश करते बना ब्रह्मा है ना, और उनके थ्रू रचना रचते हैं, उनको माता कहेंगे। ये वंडरफुल जो बात है, ब्रह्मा बड़ी माँ है ना, ब्रह्मा को माँ कहेंगे, भले मेल है लेकिन वो माँ है। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां हैं। तो बाबा के भी नाम हैं, बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोतरे और पोत्रियां कहलाओ। दादे से वर्षा लो, तो यह है दलाल, मतलब ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, इनसे वर्षा मिल नहीं सकता। बीच में जो सौदा करते ना, दो के बीच जो सौदा कराते हैं, वो उनको दलाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा शिव बाबा और हमारी दोनों की सगाई करा रहे, सौदा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है ना, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है। तो शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती बनाते हैं, परंतु बिल्कुल जानते ही नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, और नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार
होता जाता है ना। दुनिया में कितने यादगार रखा है ना, लोगों के नाम के आधार से। तो बाबा कहते हैं, और बाबा जिन्होंने स्वर्ग बनाया उसको भूल गए हैं। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है ना। अच्छा, अब मीठे बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरी पॉइंट है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। सदगुरु हमें वरदान दे रहे हैं, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है, हिमालय पर्वत जितनी भी बड़ी समस्या को पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। बाबा कहते, हिमालय पर्वत जैसी माना बहुत बड़ी भी अगर समस्या आ जाए, उसको भी उड़ती कला के द्वारा बाबा कहते उस विधि को अपनाओ पार करने के लिए। तो सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो। संगम युग में शिव बाबा से हमें क्या प्राप्ति हो रही है, उसको बाबा कहते बुद्धि में इमर्ज रखो, और उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो, है ना। वर्तमान की जो प्रारब्ध है वो तो भविष्य के प्रारब्ध से भी पदम गुणा जो श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान के हम प्रैक्टिकल में बच्चे बने हैं, है ना। अभी बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते वर्तमान और भविष्य के जो प्रारब्ध है उसके क्या बनना है, अनुभवी बनना है। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना, आँखों के द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, ऐसे ही बुद्धि के अनुभव के नेत्रों द्वारा जो प्रारब्ध है, जो प्राप्तियां हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे। बुद्धि से अनुभव करो कहते बाबा। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तो जितना हम श्रीमत प्रमाण कदम कदम पे चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उतनी ही हमारी क्या होती है, कमाई जमा होती जाती है। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। भगवान ने हमें ये सिखाया है। बाबा देखो, जो ब्रह्मा ने भी सिखाया, बाबा का जो रथ है, शिव बाबा ने एक एक अपने जो गुण कलाएं ब्रह्मा के थ्रू देखने को मिला। बाबा कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, हर किसी का बाबा बहुत सम्मान करते थे, है ना। और जो सबका सम्मान करते हैं वही सम्मान्य बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा औरों के लिए क्या थे, वो आदर्श मूर्त थे, उनसे सब प्रेरणा लेते थे। कहते ना, सम्मान करो तो सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार हर शरीर में कौन है, हर शरीर में, शरीर भले छोटा है लेकिन हर शरीर में आत्मा है ना। तो इस प्रकार बाबा ने कहा तो सबका क्या करना है, सम्मान करना है। तो शिव बाबा का भी सम्मान करना कब कहेंगे, जब बाबा की श्रीमत पर हम चलेंगे, यही सम्मान हुआ ना। ऐसे सबका सम्मान करना है।
ये अव्यक्त इशारे। तो अपने सब खाते चेक करो। आज की पॉइंट है, अपने सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तो जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो। अगर जमा किया हुआ है तो समय पर दूसरों को दे सकेंगे, नहीं है तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो धोखा खाना अर्थात दुख की प्राप्ति होना। तो समय से पहले जमा का खाता, बाबा कहते, अच्छा होना चाहिए, है ना। तन मन और धन, जो संगम युग में जो खजाने हमें मिले हैं, उन्हें व्यर्थ ना करके जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।